फिर उसे आखिर समझ आता है कि ये सब उसके अपग्रेड के लिए हो रहा है। हीरो बड़े आराम से ऐलान करता है कि वो 2 जानलेवा प्रोसीजर एक साथ करेगा, बायोलॉजिकल म्यूटेशन और प्रोस्थेटिक इंसर्शन। आयरन फिस्ट का चेहरा पीला पड़ जाता है। उसे पता है कि इस तरह के माना ओवरलोड से कई लोग मारे गए हैं। एक साथ? चिंता मत करो। हीरो उसे ऐसे दिलासा देता है जैसे ये कोई बच्चों का खेल हो। बस सही कॉम्बिनेशन की बात है। मुझे तो ये सब एक खतरनाक जुआ लग रहा है। वे एक सीक्रेट लैब में दाखिल होते हैं। हीरो उम्मीद से कम इंग्रेडिएंट्स देखकर भी मुस्कुराता है। शायद उसे किसी की जान की कोई परवाह ही नहीं है। स्क्रीन पर प्रोसीजर की डिटेल आती है, म्यूटेशन और प्रोस्थेटिक। हीरो उसे बस इतना बताता है कि इसमें थोड़ा दर्द होगा और हमारा बहादुर आयरन फिस्ट वो तो पूरी तरह तैयार है। एक माउस क्लिक और शो शुरू। एक पल की खामोशी के बाद टैंक में तेजी से हरी एनर्जी भरने लगती है। वो हरी रोशनी अब लाल हो चुकी है और आयरन फिस्ट का शरीर किसी खिलौने की तरह टूट रहा है और फिर से जुड़ रहा है। दर्दनाक पर देखने लायक नजारा। तो ये है मास्टर प्लान। क्लोज रेंज के लिए प्रोस्थेटिक आर्म और मिड रेंज के लिए गन। हीरो इसे वर्सेटिलिटी कहता है ताकि ये एक ट्रांसफॉर्मर बन सके। मुझे तो लगता है कि वो बस डिसाइड नहीं कर पा रहा था। और बस आखिर में ये माना कोर। एक चमकता हुआ लिक्विड सीधे उसकी बॉडी में इंजेक्ट होता है। ग्रैंड फिनाले शायद। और फिर से वही दर्द भरी चीखें। उसका पूरा शरीर हरी नसों से चमक रहा है। क्या शानदार लाइट शो है। और इस पूरे तमाशे का मास्टरमाइंड अपनी क्रिएशन को देखकर मुस्कुरा रहा था। क्या ये कामयाबी की खुशी थी या कुछ और? जबरदस्त सक्सेस। मशीन से हरी एनर्जी का एक धमाका होता है और उस धुएं के बीच से एक नया मॉन्स्टर जन्म लेता है। हमारा आयरन फिस्ट अब एक भेड़िए जैसा दिखता है। कितना ओरिजिनल। दोबारा जन्म लेके कैसा लग रहा है? तो इसे कहते हैं वेयरवुल्फ म्यूटेशन फैक्टर। बस माना को प्रोस्थेटिक में डालो और हो गया ट्रांसफॉर्मेशन। किसी को जानवर बनाने के लिए क्या शानदार साइंटिफिक वजह दी है। वॉरियर किम ने अपने नए पालतू जानवर को समझाया कि इस शक्ति से वो अपने सारे मकसद पूरे कर सकता है। हे भगवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। और बस मॉन्स्टर अब एक वफादार कुत्ता बन चुका था जो अपने मालिक से अगले हुक्म का इंतजार कर रहा था। उसे एक नया काम सौंपा गया। गुआना गैंग पर कब्जा करो और दूसरे गैंग्स पर नजर रखो। सब कुछ पब्लिक ऑर्डर बनाए रखने के नाम पर। जाहिर है आयरन फिस्ट अपनी नई ताकत के नशे में चूर था। गुआना गू पर कब्जा, उसे तो ये बच्चों का खेल लग रहा था। कितनी आसानी से लोग खुद को भगवान समझने लगते हैं। बॉस। लेकिन इस खूबसूरत पल को खराब करने के लिए उसके आदमी आ गए। बेचारे अपने बॉस का नया ज्यादा बालों वाला लुक देखकर सदमे में थे। उन्होंने बड़ी अर्जेंसी में बताया कि उन्हें को जुम्बुम की ह्यूमन ट्रैफिकिंग साइट्स मिल गई हैं, बायो एक्सपेरिमेंट्स के सबूतों के साथ। क्या? मैंने कहा था कि मिलते ही उन्हें डिस्ट्रॉय कर देना। उसके आदमियों ने बताया कि वहाँ पास जाना मुश्किल है क्योंकि एक छोटी विच लेजर से हमला कर रही है। एक छोटी विच जिस पर बायो एक्सपेरिमेंट हुआ हो। ये सुनते ही वॉरियर किम के दिमाग की बत्ती जली। उसे एक खास बिल्डिंग की याद आई। जैसे ही वे मलबे से भरी जगह में दाखिल हुए, आयरन फिस्ट पहले से ही चिड़चिड़ा लग रहा था। उसे सिर्फ इस बात की फिक्र थी कि ये पूरी बिल्डिंग ढह सकती है। उधर उस केज में। लेकिन हमारे गेम एक्सपर्ट वॉरियर किम को कुछ और ही दिख रहा था। उसने एक ऐसी पावर महसूस की जिसे वो अच्छी तरह से जानता था। पिंजरे में गेम की 3 सबसे ओवर पावर्ड वॉरियर यूनिट्स में से एक थी। नाम जैनेट। उसके पास बेक सॉरेन की हेवन स्लेइंग स्टार की तरह ही एक रेयर स्किल थी, नेचुरल बॉर्न एनर्जी। एक ऐसी ताकत जो उसे टॉप टियर बनाती थी। लेकिन अपनी इस कीमती ताकत को बिना रुके इस्तेमाल करने का एक ही मतलब हो सकता था। वो माना एग्जॉशन की वजह से अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। जैसा कि वॉरियर किम ने कहा था, लड़की अनजाने में अपनी ताकत से खुद को बचा रही थी।
आयरन फिस्ट उसके बैरियर से टकराया पर कोई फायदा नहीं हुआ। सब बस फ्रस्ट्रेशन में देखते रह गए। किम की ओर मल्टीपल अटैक्स आ रहे थे। सर, और फिर क्या था, वॉरियर किम हवा में उछला और सारे हमले डॉज किया। तो धमाके के बाद हमारे हीरो ने सबसे सीधा रास्ता चुना। अपनी ताकत का इस्तेमाल, अपने जायंट स्ट्रेंथ और डायमंड बॉडी जैसे ट्रेट्स को एक्टिवेट करके उसने पिंजरे की सलाखों को मोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन उसके चेहरे को देखकर लग रहा था कि इसमें उम्मीद से ज्यादा दर्द हो रहा था। बड़ी बड़ी ताकतों के अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं। और फिर एक ट्विस्ट आया। जिस लड़की को वो बचा रहा था उसी ने अपनी बची हुई एनर्जी से उस पर हमला कर दिया। मदद के बदले हमला, क्या बात है। चारों तरफ एक तेज रोशनी और एनर्जी का बवंडर फैल गया जो सीधा वॉरियर किम से जा टकराया। सर, आयरन फिस्ट, शायद उसे लगा किम को कुछ हो गया है, तो उस पूरे धमाके का नतीजा एक माना पोशन। हमारे हीरो ने उस लड़की को शांत करने के लिए बस एक पोशन का इस्तेमाल किया। वॉरियर किम, जो खुद जलने से बाल बाल बचा था, थका हुआ लग रहा था। उसने लड़की को अपनी बाहों में उठाया जो अब बेहोश थी। चुप, अभी के लिए इसे एक पोशन से शांत किया है। असर खत्म होने से पहले हमें निकलना होगा। आयरन फिस्ट ने उसे हॉस्पिटल ले जाने का सुझाव दिया, एक समझदारी भरा कदम, पर वॉरियर किम ने मना कर दिया। इस बच्ची को ठीक करने की जिम्मेदारी मैं लूंगा। बड़ी जिम्मेदारी वाली बातें, और इसी के साथ वो उसे लेकर चल पड़ा। एक हीरो अपना कर्तव्य निभा रहा है या एक कीमती सामान को सुरक्षित कर रहा है, कहना मुश्किल है। और देखो कौन आया है, बिग सोरेन, पूरी एनर्जी और मुस्कान के साथ, जैसे किसी पिकनिक पर आई हो। मास्टर, मैं आ गई। वॉरियर किम ने बेपरवाही से उसके लेवल 3 होने पर बधाई दी। जाहिर है वो खुश थी कि किसी ने नोटिस किया। उसने ट्रेनिंग के बारे में पूछा, लेकिन उसे क्या पता था कि ट्रेनिंग के नाम पर उसे क्या मिलने वाला है। किम उसे एक कमरे में ले गया जहां एक बेजान सी लड़की कुर्सी पर बैठी थी, ड्रिप लगी हुई। सोरेन का चेहरा एकदम से उतर गया। हे भगवान, इस बच्ची के साथ क्या हुआ है? वॉरियर किम ने उसे बताया कि ये उसकी नई डिसाइपल है जो अपनी पावर कंट्रोल नहीं कर सकती। और फिर उसने बड़ी चालाकी से सीनियर होने की जिम्मेदारी का जाल फेंका। और बेचारी सोरेन हमेशा की तरह जोश में आकर इस बेबी सिटिंग मिशन के लिए तैयार हो गई। एक सीनियर होने का मतलब यही होता है ना? कुछ दिनों बाद सोरेन का कुछ भी करूंगी वाला जोश अब एक हफ्ते की थका देने वाली ट्रेनिंग में बदल चुका था। दोनों उस बेसुध लड़की से निकल रही मैजिकल एनर्जी को लगातार डिफ्लेक्ट कर रहे थे। एक अजीब तरह की ट्रेनिंग। मास्टर, हमें ये कब तक डिफ्लेक्ट करना होगा? पूरा एक हफ्ता हो गया है। लेकिन किम शांत था। उसे तो इस मशक्कत का इनाम भी मिल गया, एक नया डिफ्लेक्ट रेट। उसने सोरेन को बताया कि लड़की का माना अब भर चुका है और वो किसी भी पल होश में आ सकती है। बस थोड़ी देर और डटे रहने की बात है। और फिर अचानक सब शांत हो गया। एक हफ्ते की लगातार मेहनत के बाद खतरनाक एनर्जी बीम्स रुक गईं। लगता है किसी का काम बन गया। अटैक्स रुक गए। कुर्सी पर बैठी लड़की ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सोरेन फौरन अपनी थकान भूलकर एक परफेक्ट सीनियर की तरह उसके पास पहुंची, उसकी खैरियत पूछने। उसने लड़की को तसल्ली दी कि उसे वॉरियर किम ने बचाया है। और उस भोली लड़की जेनेट ने फौरन उस पर यकीन भी कर लिया और झुककर किम का शुक्रिया अदा किया। किम ने बड़ी शांति से उसका शुक्रिया कबूल किया। शायद मन ही मन सोच रहा था कि होश में आने के बाद ये लड़की किसी एंजल जैसी लग रही है। लेजर बीम से तो वो वैसे भी थक चुका था, लेकिन दिखावे की परवाह किसे है। उसने सीधे मुद्दे की बात पूछी कि वो उस जगह पर कैद कैसे हुई। हर कहानी के पीछे एक और कहानी होती है आखिर। इलियांग, मैजिक टावर से भागते हुए मेरे पेरेंट्स मारे गए और मैं पकड़ी गई। और ये रही वो दुख भरी कहानी, एक क्लासिक ट्रैजिक बैक स्टोरी। आजकल हर किसी के पास एक होती है, नहीं? सोरेन तो जेनेट के दुख भरी कहानी सुनकर इमोशनल हो गई, पर किम के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, बिल्कुल गेम की स्टोरी जैसा। उसने सोचा और फिर उसने वो किया जो कोई हीरो करता है।
एक शानदार ऑफर दिया, उसे अपना डिसाइपल बनाने का, ताकि वो अपने पेरेंट्स का बदला ले सके। कितना महान है ना? मैं जब उस बेचारी ने कहा कि उसके पास चुकाने के लिए कुछ नहीं है, तो किम ने बड़ी आसानी से कह दिया कि वो फ्यूचर में जब स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तब चुका सकती है। सब कुछ कितना परफेक्ट था। ठीक है, तो प्लीज मुझे एक सुपर ह्यूमन बना दीजिए। लड़की की आंखों में उम्मीद की एक नई आग जल उठी। किम ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थामा, जैसे कोई मसीहा हो। वेलकम जैनेट, तुम एक बहुत कीमती टैलेंट हो जो मुझे गेम की सबसे ओवरपावर्ड स्वॉर्ड स्किल्स में से एक सिखाएगा। और ये रही असली वजह, बदला नहीं बल्कि पावर, हमेशा की तरह। और ट्रेनिंग के पहले ही पल में एक जोरदार धमाका हुआ। जेनेट की अनकंट्रोल्ड पावर चारों तरफ फैल गई, जिससे पूरा कमरा हिल गया। शानदार शुरुआत है ना? सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। सोरेन ने उसे शांत करने की कोशिश की, पर हमारे हीरो किम ने बड़ी गंभीरता से अपना लेक्चर शुरू कर दिया। बताया कि जेनेट का ट्रेट नेचुरल बॉर्न एनर्जी है, जो कि सुनने में किसी हेवन स्लेइंग स्टार ट्रेट जैसा लगता है। बहुत बड़े बड़े नाम, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। उसका शरीर इस ताकत को झेलने के लिए बहुत कमजोर था। अगर बर्तन छोटा हो तो पानी तो बाहर छलकेगा ही। और इतनी जबरदस्त अटैक पावर के बावजूद किम का पहला प्लान उससे एक टैंकर बनाना, मतलब एक ह्यूमन शील्ड। लड़की अभी भी डाउट में थी, अपनी कमजोर बॉडी को देखते हुए क्या वो सच में एक टैंकर बन सकती है। लेकिन किम ने उसे दिलासा दिया, वो उसे अपना एक हार्ट रेट डायमंड बॉडी सिखाएगा। बेशक ये सब उसके अपने फायदे के लिए था, नए ट्रांसमिशन सिस्टम को टेस्ट करने का एक मौका। सोरेन ने भी मदद का वादा किया और जेनेट ने उन दोनों को झुककर थैंक यू कहा। इतनी आसानी से भरोसा कर लेती है। नई उम्मीद से भरी जेनेट ने जोश में पूछा कि उसे ट्रेनिंग में सबसे पहले क्या करना चाहिए। जितना हो सके उतना खाना, ट्रेनिंग मुश्किल होगी इसलिए खूब खाओ। और बस ट्रेनिंग शुरू हो गई। खाने के एक पहाड़ के साथ जेनेट किसी जानवर की तरह खाने पर टूट पड़ी। ये ट्रेनिंग है या कोई दावत? 2 हफ्ते बीत गए, वो ईटिंग ट्रेनिंग शायद काम कर गई। रात के अंधेरे में सोरेन और जेनेट की तलवारें टकरा रही थीं। उन्हें देखकर किम काफी खुश लग रहा था। इतनी जल्दी इतनी तरक्की, खासकर सोरेन की स्वॉर्डमैनशिप, कुछ ज्यादा ही टैलेंटेड नहीं है ये लोग। आखिरकार उसने दखल दिया और सोरेन को रुकने को कहा। अब वो जेनेट की ट्रेनिंग को खुद संभालेगा। क्या आप मास्टर? हाँ, क्योंकि अब उसका शरीर मजबूत हो गया था और उसे अपने माना पर कंट्रोल करना सीखना था। असली एक्सपेरिमेंट तो अब शुरू होना था। हाँ, मेरे अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करना। जेनेट पूरी जान लगाकर हमला कर रही थी, पर किम के लिए ये सब बस एक वार्म अप जैसा था। हर अटैक को वो बिना किसी मेहनत के ब्लॉक कर रहा था। अचानक किम को कुछ महसूस हुआ। लड़की की नेचुरल बॉर्न एनर्जी और माना सर्किट का कॉम्बिनेशन सुनने में तो बड़ा फैंसी लगता है। और इसी एनर्जी के फ्लो को पकड़कर उसने पलटवार किया। मुझे इसका शेप महसूस हो रहा है। जेनेट अपनी शील्ड उठाए हुए थी जब किम का पलटवार उस पर हुआ। एक जोरदार टक्कर, पर इस बार वो पीछे नहीं हटी। कमाल है, इतनी जल्दी सीख गई। फाइनली किम के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। ऐसा लगता है कि लड़की आखिरकार अपने अजीबोगरीब ट्रेट को ठीक से कंट्रोल करना सीख गई थी। सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक ही चल रहा था। जेनेट की अवेकनिंग पर सोरेन कुछ ज्यादा ही खुश थी। उसे एक जोरदार हग में जकड़ लिया। किम ने दूर से ही मुबारकबाद दी। किम ने नोटिस किया कि एक SSR रैंक होना क्या होता है। अवेकन होते ही लेवल 3। सोरेन ने जेनेट के गाल खींचते हुए उसे शाबाशी दी। गुड गर्ल। इस सब के बीच बेचारे किम को अकेलापन महसूस हुआ। आखिर वही तो अकेला लो रैंक था। दुनिया का सारा बोझ जैसे उसी के कंधों पर हो। लेकिन सोरेन को ये सब बर्दाश्त नहीं था। अपनी जूनियर से पीछे रहने का ख्याल उसे एक पल में कॉम्पिटिटिव मोड में ले आया और वो ग्राइंड करने के लिए दौड़ पड़ी। मेरे लिए रुको। जेनेट भी उसके पीछे पीछे भागी।
अकेला रह गया किम। उसने भी फैसला किया कि वो पीछे नहीं रहेगा और अपनी तैयारी करने लगा। अपने 2 डिसाइपल्स के पर्सनल क्वेस्ट से पहले हमारे हीरो को कुछ जरूरी काम निपटाने थे। पहला पड़ाव, बड़ा बिजी आदमी है भाई। तो वो पहुंच गया उस मशहूर शहर में जहां मीलों तक फैला समंदर था और हवा में एक अजीब सी शांति। फाइनली लग रहा है कि मैं ओवरसीज आ गया हूँ। ये वही शहर है जहां डिवाइन एनिहिलेशन वॉर हुई थी। सुनने में तो बड़ा खतरनाक लगता है। देखते हैं इसमें कितना दम है। कहते हैं इस बिल्डिंग के नीचे एक एक्स्ट्रा डायमेंशनल स्पेस है, ग्रेट लैबिरिंथ। बड़ी खतरनाक जगह जहां भूले हुए गॉड्स के फैंटम हमला करते रहते हैं। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि गार्डियन लीग नाम की एक संस्था अहेन को प्रोटेक्ट करती है। पर हमारे हीरो को इन सब से क्या लेना देना? उसका असली मकसद तो आइनहर्जर कल्टीवेशन टेक्निक हासिल करना था। अपने इसी प्लान के साथ वो डायना बार के अंदर दाखिल हुआ। दरवाजा खुलते ही सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। बारटेंडर ने उसे एक आम कस्टमर समझकर ड्रिंक्स के बारे में पूछा, लेकिन किम सीधे पॉइंट पर आया। मैं ड्रिंक्स के लिए नहीं आया, मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। जब बारटेंडर ने सिगमंड सिगर्सन की जानकारी देने में आनाकानी की, तो हमारे हीरो ने अपना असली दांव खेला, उसकी बेहद बीमार पत्नी का जिक्र। लेकिन मजे की बात यह है कि किम को कहीं से पता था कि सिगर्ट की पत्नी तो मर चुकी है, तो फिर ये बीमार कौन है? मैडम, अगर ऐसा है तो क्या मैं उसकी वाइफ को देख सकता हूँ? और हैरानी की बात है वो मान भी गई, बड़ी आसानी से, शायद कुछ ज्यादा ही आसानी से। वो किम को सीधे सिगर्ट के घर ले गई। अंदर घुसते ही बारटेंडर ने उसे आगाह किया कि सिगर्ट इस मामले में बहुत सेंसिटिव है। दरवाजे पर पहुंचकर उसने आवाज लगाई। ओह, लगता है हमसे पहले भी कुछ मेहमान आ चुके हैं। अंदर 2 आर्कबिशप्स एक औरत पर अपनी होली लाइट से इलाज का नाटक कर रहे थे। बारटेंडर ने उन्हें अकेला छोड़ने का सुझाव दिया, लेकिन हमारे हीरो ने अचानक आगे बढ़कर हीलर का हाथ पकड़ लिया, जिससे उनका पवित्र अनुष्ठान बीच में ही रुक गया। आर्कबिशप्स गुस्से और हैरानी से चिल्लाए कि वो इलाज के बीच में है, पर किम को कहाँ फर्क पड़ता है। होली लाइट से उसका जख्म और बिगड़ जाएगा। ये सुनकर सिगर्ट का चेहरा देखने लायक था। चर्च के तरीकों पर सीधा सवाल, लड़के में दम तो है या शायद दिमाग कम है? आर्क बिशप के सवाल का जवाब देने से पहले ही सिगमंड सिगर्सन नाम का एक विशाल आदमी बीच में आ गया। उसने किम को बस एक सुपर ह्यूमन कहकर बाहर निकलने को कहा। बारटेंडर ने कुछ समझाने की कोशिश की, लेकिन हिजॉर्डिस की हालत को लेकर परेशान सिगमंड ने किम को जोर से धक्का दे दिया। किम के मना करने के बावजूद सिगमंड ने इलाज जारी रखने का हुक्म दिया। हीलर ने भी तुरंत अपनी होली लाइट फिर से इस्तेमाल की, क्योंकि जब कुछ समझ न आए तो बस वही करो जो पहले कर रहे थे। लेकिन इस बार रोशनी लगते ही मरीज बिस्तर पर तड़पते हुए पीछे जा गिरी। इसकी उम्मीद तो किसी को नहीं थी, खैर लगभग किसी को नहीं। औरत के शरीर से डार्क एनर्जी का एक बवंडर उठा। सिगमंड घबराकर इलाज फिर से शुरू करने का हुक्म देते हुए चिल्लाया, जैसे कि वही गलती दोबारा करने से नतीजा बदल जाएगा। लेकिन आर्क बिशप ने हाथ खड़े कर दिए। उनके हिसाब से अब बहुत देर हो चुकी थी और उनकी होली लाइट अब किसी काम की नहीं थी। बेचारा सिगमंड, उसकी उम्मीदें टूट गईं। हो सकती है। किम ने बड़ी आसानी से उसकी पत्नी की बीमारी का कारण बता दिया। पिच ब्लैक के सिमेरिस से मिला डीमन गॉड का स्टिग्मा। सिगमंड को यकीन नहीं हुआ कि उसे ये सब कैसे पता। आंसुओं और उम्मीद के बीच उसने पूछा कि क्या किम सच में उसे ठीक कर सकता है। किम का चेहरा देखो जरा, कितना कॉन्फिडेंस है कि वो यहाँ सिर्फ सच ही बोल रहा है। और देखो, इतना घमंडी आदमी सिगमंड अब किम के पैरों पर है, अपनी पत्नी को बचाने के लिए कुछ भी करने का वादा करते हुए गिड़गिड़ा रहा है। बहुत बढ़िया। किम के कुछ कहने पर अचानक हवा में दर्जनों चमकते हुए स्किल कार्ड्स तैरने बढ़ते हैं। लगता है सिगमंड को अंदाजा भी नहीं है कि उसने किस चीज के लिए हामी भरी है। अपना वादा याद रखना। स्टिग्मा, लेबिरिंथ के डीमन से फैलने वाली एक बीमारी। कहते हैं
एक खतरनाक डीबफ जो सीधे आत्मा पर निशान छोड़ता है और धीरे धीरे विक्टिम की लाइफ फोर्स चूस लेता है। सुनने में काफी डरावना है। इसके दौरे पड़ने बंद हो गए हैं। किम ने बड़ी नॉनशॉलेंटली बताया कि उसने बस अपने माना से उसे सुलाया है, जैसे ये कोई बड़ी बात ही ना हो। तभी आर्क बिशप और उनके लोग सारा सामान लेकर अंदर आते हैं जिसकी किम ने मांग की थी। बढ़िया, चलो फौरन शुरू करते हैं। और बस काम शुरू। अपने क्रिएशन ट्रेट का इस्तेमाल करके किम उन जड़ी बूटियों और पोशंस को मिलाने लगता है। देखते हैं ये क्या खिचड़ी पकाता है। आर्च बिशप ने अपना काम कर दिया है। कैंडल्स जल चुकी हैं, लेकिन एक के चेहरे पर शक साफ दिख रहा है। शायद वो सोच रहा है कि इस लड़के पर भरोसा करना ठीक भी है या नहीं। किम बड़े आत्मविश्वास से बताता है कि ये कोई इलाज नहीं बल्कि एक उम्मीद है कि वो लड़की खुद इस मुसीबत से बाहर निकलेगी। उसके अनुसार ये डीबफ उसके गेम में भी आसानी से नहीं हटाया जा सकता था। क्या बात है। और वो समझाता है कि इस स्टिग्मा को जितनी हीलिंग दोगे ये उतना ही मजबूत होगा। इसलिए इस स्टिग्मा को हराने के लिए डिबफ की वजह को समन करना होगा। और बस उसके इतना कहते ही एक डार्क पर्पल एनर्जी का बवंडर उस लड़की को घेर लेता है और उसे हवा में उठा देता है। लड़की के जिस्म से डार्क एनर्जी निकलती है और वो एक डीमन में बदलने लगती है। सिगमंड की तो जैसे जान ही निकल गई। वो चिल्लाकर पूछने लगा कि ये कैसा इलाज है, लेकिन हमारे हीरो किम बड़े आराम से कहता है कि सब प्लान के मुताबिक हो रहा है, क्योंकि डीमंस को फेस टू फेस सजा मिलनी चाहिए। और ये कहते ही वो अपनी मुट्ठी में होली एनर्जी जमा करके उस डीमन बनी लड़की को एक जोरदार पंच जड़ देता है। इलाज का क्या शानदार तरीका है। दूर हो जाओ डीमन। पंच के बाद लड़की बिस्तर पर वापस गिर जाती है। डार्क एनर्जी गायब, सब कुछ नॉर्मल। वाह क्या इलाज है, एक मुक्के में काम तमाम। हनी। औरत कंफ्यूजन में आंखें खोलती है और अपने रोते हुए पति को देखती है। वो बताता है कि वो आधे साल से बेहोश थी और हमारे इस हीरो की वजह से बची है। कितना इमोशनल मोमेंट है। लेकिन इस फैमिली रियूनियन से दूर किम बेफिक्र होकर आर्क बिशप्स की तरफ मुड़ता है। आर्क बिशप्स, अब आपकी बारी है। और बस वो बाकी का काम उन पर छोड़कर वहाँ से निकल जाता है। अपना काम खत्म, पैसा हजम। तो इमोशनल फैमिली रीयूनियन के बाद सिगमंड हमारे हीरो को चाय पर बुलाता है। बेचारा एहसान के बोझ तले दबा हुआ है और जानना चाहता है कि किम इतनी दूर से क्यों आया। लेकिन किम घुमा फिराकर बात करने वालों में से नहीं है। वो सीधे मुद्दे पर आता है, सिगमंड को उसका वादा याद दिलाते हुए कि वो कुछ भी करेगा। मुझे आपसे सिगार्ड कल्टीवेशन टेक्निक सीखनी है। और ये सिगर्ड कल्टीवेशन टेक्निक कोई मामूली चीज नहीं है। कहते हैं सिगमंड का पूर्वज नॉर्स माइथोलॉजी का सबसे फेमस हीरो सिगर्ड था। ये टेक्निक पीढ़ियों से उसके खून में चली आ रही है और आइनहर्जर टेक्निक का एक सुपीरियर वर्जन है। सिगमंड ने अपनी पावर ट्रांसफर की और एक नीली एनर्जी ने किम को घेर लिया। उसे लगा जैसे उसका हर सेल जाग रहा हो। उसकी बॉडी पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और टफ बन रही थी। तभी एक सिस्टम विंडो पॉपअप हुई जिसने कंफर्म किया कि उसे सिगोर्ड कल्टीवेशन टेक्निक का एक नया ट्रेट मिल गया है। किम को महसूस हुआ कि उसका माना 30% तक बढ़ गया है। लेकिन इस इंटेंस मोमेंट के बीच दरवाजा खुला। सिगमंड, हमने ह्योडिस का ट्रीटमेंट पूरा कर दिया है। सच में? स्टिग्मा के ठीक होते ही आर्क बिशप, जो किम की पावर से पूरी तरह इम्प्रेस्ड है, तुरंत एक और सवाल दाग देता है, क्या वो दूसरे स्टिग्माटा का भी इलाज जानता है? किम नॉनशलांटली कहता है कि वो कुछ तरीके जानता है। ये सुनते ही दोनों आर्क बिशप बच्चों की तरह एक्साइटेड हो जाते हैं और उसे सिखाने के लिए पैसे भी ऑफर करते हैं। लेकिन हमारे हीरो का प्लान तो कुछ और ही लगता है। वो इससे दोनों ऑर्डर्स के करीब आने का एक सुनहरा मौका समझता है। कितना चालाक है ना? हमेशा एक कदम आगे। तो एक महान संत की तरह एक्ट करते हुए किम उन्हें फ्री में सिखाने का फैसला करता है। वो गेम के 2 ऑप्शंस के बजाय अपना तीसरा सीक्रेट रास्ता चुनता है। आप सच में इस युग के महान संत हैं? हाँ बिल्कुल, एक संत जो इतना चमक रहा है कि किसी को दिखाई भी नहीं दे रहा।
पर क्या ये महानता सच में फ्री में मिलेगी? ये सवाल अब भी हवा में है। ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि ये एक हिडन क्वेस्ट की शुरुआत है। देखा, कोई महानता नहीं, कोई संत नहीं, सब कुछ एक क्वेस्ट के लिए। संत का चोला पहने एक गेमर से और क्या ही उम्मीद की जा सकती है। और इस तरह एक क्वेस्ट के बाद हमारा गेमर बन गया एक हीरो। पूरा गांव उसके नाम के नारे लगा रहा है। मिस्टर किम के लिए चीयर्स। सिगमंड उसे विलेज का हीरो बुला रहा है और सब उसे ड्रिंक करने के लिए फोर्स कर रहे हैं। बेचारा किम धीरे धीरे पीना चाहता है। अंदर ही अंदर वो सोच रहा है कि वो तो पहले ही ओवरवर्क से बेहोश होने वाला है। देखो तो सही, हीरो बनने की कीमत भी चुकानी पड़ती है। खैर, ये सब शुरू हुआ एक हफ्ता पहले। सीन फ्लैशबैक में जाता है, जहां किम एक स्टेज पर स्पॉटलाइट में खड़ा है। डीमन का ब्लड बेसिक है, लेकिन स्टिग्माटा का इलाज उसके ओरिजिन डीमन पर डिपेंड करता है। और यहाँ हमारा हीरो स्टेज पर अपना शो दिखा रहा है, स्टिग्मा के शिकार पर एक नुकीली चीज से वार करते हुए, जैसे कोई डीमन निकाल रहा हो। बैंगनी रंग की डार्क एनर्जी का एक धमाका होता है, तालियों की गड़गड़ाहट। हमारे सुपर ह्यूमन की जय हो, ये तो एक चमत्कार है। और इस तरह उसने एहिन की किस्मत बदल दी। पर सच तो ये है कि इस सब दिखावे के बाद वो बस एक चीज चाहता था। लेकिन मुझे अभी सबसे ज्यादा रेस्ट की जरूरत है। वापस प्रेजेंट में वो इन नॉर्डिक्स की कभी न खत्म होने वाली पार्टी से किसी तरह अपनी जान बचाकर बाहर निकलता है। जैसे ही किम भागने की सोच रहा था, गार्डियंस लीग का डायरेक्टर उसके सामने आ गया थैंक यू कहने के लिए। किम ने थके होने का नाटक किया, लेकिन डायरेक्टर ने बड़ी चालाकी से प्रेसिडेंट का नाम ले लिया। पता था उसे ये चारा काम करेगा। एक्चुअली मेरी सारी थकान हवा हो गई है, प्लीज चलिए। देखा, प्रेसिडेंट का नाम सुनते ही कैसे जादू हो गया। किम के दिमाग में अब कुछ और ही चल रहा था। हेवनली डीमन का सबसे छोटा चेला, और वो रहा गार्डियंस लीग का प्रेसिडेंट, महान ब्लड किंग चेन वेई। सच कहूँ तो नाम से ज्यादा डरावना तो नहीं लग रहा था। किम ने पूरी इज्जत से अपना इंट्रोडक्शन दिया। कुछ तारीफों के बाद ब्लड किंग ने उसे बैठने को कहा और सीधे मुद्दे पर आ गया। तो स्टिग्माटा के इलाज की इंफॉर्मेशन तुमने ही फैलाई है। जैसा सुना था तुम काफी कमाल के हो। क्या आपने मेरे बारे में पहले सुना है? ब्लड किंग ने बताया कि गार्डियंस लीग से कुछ नहीं छिपता और किम को कोरिया का राइजिंग सुपरनोवा का खिताब भी दे डाला। खिताब तो बड़े देते हैं ये लोग। कभी मेरा शिष्य बनने के बारे में सोचा है? किम तो बेचारा हक्का बक्का रह गया। ब्लड किंग ने वजह बताई कि किम उसे उसके मास्टर की याद दिलाता है। आपका मतलब है हेवनली डीमन? हाँ, वही, अब तक का सबसे महान माना जाने वाला हेवनली डीमन। ब्लड किंग ने बताया कि दशकों से उसे देखा नहीं गया है। उसके चेले, जिसमें ब्लड किंग भी शामिल है, सभी SSR रैंक वाले हैं, पर कहते हैं कि हेवनली डीमन खुद टियर 0 है। और ये सब हेवनली डीमन मार्शल आर्ट की वजह से है, एक ऐसी अल्टीमेट टेक्निक जिसमें सब कुछ एक साथ है। ब्लड किंग ने अपनी टेक्निक की तारीफों के पुल बांध दिए। ब्लड हेवन डिवाइन डीमन फेस्ट, अपनी वाली चीज सबको बेस्ट लगती है ना? किम के दिमाग में तो जैसे लड्डू फूटे। एक टियर 1 फाइटिंग टेक्निक मुफ्त में मिल रही थी। डील तो अच्छी थी, लेकिन फिर भी। आपका बहुत शुक्रिया सर, पर मुझे मना करना होगा। क्यों? क्या मैं तुम्हारा मास्टर बनने के लायक नहीं हूँ? किम ने अपनी तलवार को छुआ और एक बड़ी ही महान वजह बताई कि वो पहले ही किसी का ऑफर ठुकरा चुका है और किसी नेशनल हीरो का अपमान नहीं कर सकता। ब्लड किंग की शक्ल देखने लायक थी, जैसे किसी बच्चे से उसकी कैंडी छीन ली हो। बड़बड़ाने लगा कि उस बुढ़े ने उसका बना बनाया काम बिगाड़ दिया। बात मनवाने में नाकामयाब होने के बाद ब्लड किंग ने एक और चारा फेंका, एक लकड़ी का टोकन, जिसे वो अपना रिगार्ड बता रहा था। ये तो हेवनली डीमन टोकन है, आप ये मुझे दे रहे हैं? हाँ वही। ब्लड किंग ने समझाया कि ये कितना एक्सक्लूसिव है, सिर्फ मास्टर और उनके शिष्यों के पास। मतलब एक और खुला ऑफर।
शुक्रिया। किम को तुरंत समझ आ गया ये भी कॉर्प्स कमांडर की तलवार की तरह ही एक इनविटेशन था। वाह, आजकल लेजेंड्स में टैलेंट को लेकर कितनी होड़ मची है। किम के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी, जैसे उसे ये सारा अटेंशन कुछ ज्यादा ही पसंद आ रहा हो। किम ने बड़ी विनम्रता से झुककर ब्लड किंग को अलविदा कहा और उसके दिए गिफ्ट का ख्याल रखने का वादा किया। ब्लड किंग भी कहाँ पीछे रहने वाला था। उसने भी उम्मीद जता दी कि अगली बार वो गुरु चेले की तरह मिलेंगे। लगता है दोनों एक दूसरे को खूब मक्खन लगा रहे थे। जैसे ही किम मुड़ा, उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान फैल गई। अब हिडन मिशन पूरा करने का रिवॉर्ड लेने का टाइम है। सीन बदलता है और हम एक शानदार ऑफिस में पहुंच जाते हैं, जहां एक प्रीस्टेस और एक आर्क बिशप उसका इंतजार कर रहे थे। उनके सामने एक खूबसूरत सा बॉक्स रखा था। प्रीस्टेस ने उसे मिस्टर सुपर ह्यूमन कहकर बुलाया और बताया कि ये छोटा सा तोहफा उसके लिए है। पर क्या तोहफे कभी छोटे होते हैं? और फिर शुरू हुआ किम का विनम्रता का नाटक। उसने कहा कि उसने ये सब किसी इनाम के लिए नहीं किया था। वाह, क्या एक्टिंग है। इसी वजह से तो लोग उसे इस युग का संत कहते हैं। बॉक्स खुलते ही उसमें से थोर का हथौड़ा म्योल्निर निकला। और क्या कहने, हमारे संत जी को तो पहले से ही पता था कि ये डार्क टाइप मॉन्स्टर्स के खिलाफ एक एसएसआर रैंक का हथियार है। कमाल की जानकारी है ना? पर रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है। गाया ऑर्डर ने एथेना की एजिस शील्ड पेश की, एक ऐसी शील्ड जो कभी टूट नहीं सकती। और हाँ, किम को इसके बारे में भी सब कुछ मालूम था। कुछ ज्यादा ही ज्ञानी नहीं है ये। इतने महंगे तोहफे देकर किम ने फिर से अपनी विनम्रता का चोला ओढ़ लिया। वो ऐसे जता रहा था जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि कोई उसे इतनी कीमती चीजें दे सकता है। एक्टिंग तो देखो जरा। लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि इनाम यहीं खत्म नहीं होता, उसका असली लालची चेहरा सामने आ गया। सारी शराफत और विनम्रता हवा हो गई। अब मुझे दो। लेकिन इनामों का सिलसिला यहीं नहीं थमा। 10 नेटर, 7 डायमंड और एंजल का टीयर भी। किम की आंखें तो जैसे चमक ही उठी थीं। तभी उसकी नजर एक और बक्से पर पड़ी, जिसमें से एक अजीब सी लाल रोशनी निकल रही थी। बिना किसी हैरानी के उसने उसे तुरंत पहचान लिया। इसे कहते हैं नॉलेज। प्रीस्टेस ने बताया कि वो एक डेमन हार्ट है, जिसे नेक्टर के साथ लेने के लिए तैयार किया गया है। पर क्या इतने से हमारे हीरो का लालच शांत होने वाला था? बिल्कुल नहीं। क्या आपके पास मैजिक फायर ड्रैगन का हार्ट है? प्रीस्टेस हैरान रह गई। वो तो फायर एट्रीब्यूट वालों के लिए था, लेकिन किम के पास इसका भी जवाब तैयार था। उसे अपनी ब्लैक फ्लेम के लिए ये चाहिए था, ताकि वो सन मैजिक टावर के मास्टर से शर्त जीत सके। और क्या कहने, आर्च बिशप ने तो इतनी आसानी से उसकी बात मान ली, जैसे वो कोई मामूली चीज मांग रहा हो। एक चमकदार नीली रोशनी के साथ मैजिक फायर ड्रैगन का दिल उसके सामने आ गया। इसे अपना आखिरी गिफ्ट बताकर उन्होंने उसे सौंप दिया। पर क्या ये सच में आखिरी था? मुझे तो शक है। मुझे हिडन क्वेस्ट्स बहुत पसंद हैं। लेकिन तोहफों का सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। पोप ने उसे थॉर ऑर्डर का ऑनररी पैलेडिन भी अपॉइंट कर दिया, और गाया ऑर्डर का भी। मतलब बिना कुछ किए ही इतनी इज्जत। किम ने तो हामी भर दी, ये कहते हुए कि उसे बस स्ट्रॉन्ग बनना है, पर उसके चेहरे के भाव कुछ और ही कहानी बयां कर रहे थे। बेशक उसने ऑनररी पैलेडिन का टाइटल स्वीकार कर लिया, लेकिन क्या सच में ओल्ड फादर के ऑर्डर से लड़ने के लिए, या फिर इन दोनों ऑर्डर्स की पावर को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करने का कोई और ही प्लान था? बाहर गांव का फेस्टिवल अभी भी चल रहा था और हमारा हीरो इस सब से थक चुका था। घर जाने का वक्त हो गया था। ब्रदर। लेकिन जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ा, एक जानी पहचानी आवाज ने उसे रोक लिया। एक हुड वाले अजनबी ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। मुसीबत कभी पीछा नहीं छोड़ती, है ना? ओह, तो ये हुड वाला अजनबी कोई और नहीं बल्कि सेज किम फु थे। हमारा हीरो तो जैसे हैरान ही रह गया। सेज किम, चुप रहो, ओल्ड फादर के लोग मेरे पीछे पड़े हैं। इससे पहले कि किम कुछ और कह पाता, सेज किम ने उसे घसीटकर भीड़ में घुसा लिया। और देखो तो जरा, ठीक उसी वक्त वहाँ नाइट्स की एक टुकड़ी भी आ पहुँची। किस्मत हो तो ऐसी। एक सुनसान गली में हाफते हुए सेज किम ने राहत की सांस ली।
उसने बताया कि वो लेवांत में था, जहां उसे कोई ट्रेजर हाउस मिल गया और वो लेवल 5 पर पहुंच गया। तो कहानी कुछ यूं है कि सेज किम ओल्ड फादर के ऑर्डर के इलाके में फंस गया था। जाहिर है उसका ऑर्डर किसी डिवाइन ट्रीटी का हिस्सा नहीं है, इसलिए उसका पीछा होना तो लाजमी था। अब वो बेचारा परेशान था। उसे अपने गॉड को रिवाइव करने के लिए जल्द से जल्द लेवल 7 पहुंचना था और हमेशा की तरह हमारे हीरो ने मदद का हाथ बढ़ाया। पहले तो सेज किम थोड़ा हिचकिचाया, पर फिर उसने मान ही लिया कि उसे मदद की जरूरत है और वो इसी काम के लिए किम को ढूंढ रहा था। क्या तुम मुझे ग्रेट लेबिरिंथ ले जा सकते हो? किम हैरान था। ग्रेट लेबिरिंथ? हाहा, 10th फ्लोर, द फोर्ट्रेस ऑफ बिगिनिंग। तो ये बात थी। अपने ऑर्डर को पहचान दिलाने के लिए उसे और डिवाइन पावर जमा करनी थी और वो मिलेगी लैबिरिंथ में। सब कुछ कैसे किम के मतलब के हिसाब से हो रहा है ना? तो सेज किम का प्लान था ग्रेट लेबिरिंथ में छिपना जब तक कि वो काफी पावर जमा ना कर ले। परफेक्ट है ना? और लीजिए, दोनों पहुंच गए ग्रेट लेबिरिंथ के विशाल दरवाजे पर और जैसा कि होना ही था, पहरेदारों ने उनका रास्ता रोक लिया। वहीं रुको। चेहरे पर मास्क और इतनी रात गए आने पर पहरेदार शक तो करेंगे ही। उन्होंने आने का कारण पूछा, जिस पर किम ने शांति से बताया कि उन्हें अंदर जाना है। ये जगह हर तरह के क्रिमिनल्स का अड्डा जो है, एक लॉलेस जोन जहां बाहरी दुनिया के कानून नहीं चलते। लेवल 4 सुपर ह्यूमन कंफर्म्ड। पहरेदार ने उन्हें अंदर जाने की इजाजत दे दी, पर एक चेतावनी के साथ कि बाहर जाते वक्त उनकी पहचान चेक होगी। हमेशा एक पेच होता है ना? सेज किम कुछ बुदबुदा रहे थे कि उनका शक गलत नहीं है और वो वाकई एक क्रिमिनल हैं। हमारे हीरो ने उन्हें एक कोहनी मारकर चुप करा दिया। बड़ी जल्दी में है ये जनाब। और फिर वो अंदर दाखिल हुए। ग्रेट लैबिरिंथ, द सील ऑफ द फॉलन गॉड्स। अंदर का माहौल किसी पुराने किले जैसा था, विशाल और शायद थोड़ा डरावना भी। सेज किम ने तुरंत किम के फेमस होने पर सवाल उठाया, क्योंकि बाहर वाले गार्ड ने उसे पहचाना तक नहीं। अगर वो पहचान लेता तो तुम्हारी वाट लग जाती। सेज किम को लगा कि ये जगह तो बड़ी शांत है, शायद उन्हें थोड़ी निराशा भी हुई। लेकिन हमारे हीरो की नाक कुछ और ही कह रही थी। उसकी एनहांस्ड स्मेलिंग एबिलिटी ने हवा में कुछ अजीब महसूस किया। मुझे ब्रिमस्टोन की गंध आ रही है। ब्रिमस्टोन? सेज किम कंफ्यूज थे। किम ने अपनी बात को सुधारा। वो बाहर छिपे नहीं थे, बल्कि तभी छत और दीवारों से डीमंस का झुंड उन पर टूट पड़ा, जैसे उनकी ही राह देख रहे हों। डीमंस यहाँ बाहर निकलकर आ रहे हैं। डीमंस के झुंड को देखकर भी हमारे हीरो के चेहरे पर शिकन तक नहीं, उल्टा वो कांपते हुए सेज किम को ऑर्डर देता है। सेज, मेरे वेपन्स को ब्लेस करो। सेज की गोल्डन ब्लेसिंग मिलते ही किम का नया SSR हथियार सुनहरी ऊर्जा से धधकने लगता है। लगता है जनाब इसे टेस्ट करने के लिए बेताब थे। उसके मन में बस एक ख्याल है, इसे बस हल्के से उछालना है। एक सिस्टम विंडो भी थ्रो कमांड दिखाती है, ताकि सबको खत्म कर सकूं। और फिर एक जोरदार धमाका। सुनहरी रोशनी जो अपने रास्ते में आने वाले हर डीमन को जलाकर राख कर देती है। हल्के से उछालना इसे तो नहीं कहते। अपने नए खिलौने की ताकत देकर हमारा हीरो काफी खुश था। बेचारा सेज किम तो ये सोचकर रिलैक्स हो गया कि 9वीं मंजिल बस दरवाजे के उस पार है। कितनी भोली सोच है। लेकिन किम का चेहरा एकदम पत्थर का हो गया था। लगता है पार्टी अभी शुरू हुई है। किम ने उसे बताया कि जश्न मनाना अभी बाकी है, क्योंकि असली मेहमान तो अब आए हैं। भारी दरवाजों के पीछे से आर्मर्ड सोल्जर्स की एक पूरी टुकड़ी सामने आती है। उम्मीद से ज्यादा टाइम लगा दिया सेवियर। बेचारा सेज किम तो डर के मारे कांप रहा है। ओल्ड फादर के इंक्विजिटर, ये नामी गिरामी लोग यहाँ कैसे? लेकिन हमारे हीरो को तो जैसे सब पता था। उसकी नजरें लाल बालों वाली नाइट पर टिकी थीं। अच्छा, तो इसके पास भी मेरे जैसा ही ट्रेट है। कितनी अजीब बात है। उस नाइट के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी,
जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देखकर खुश होता है। उसने ऐलान किया कि ये लुका छिपी का खेल अब खत्म हुआ। और तुम सेवियर हमारा ऑर्डर ज्वाइन करोगे। तुम्हारा ऑर्डर ज्वाइन करूं? ये क्या बकवास है? नाइट को उसकी बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने बताया कि ये सेंटेस का होली ऑर्डर है और वादा किया कि उसे सेंटेस के बराबर का दर्जा मिलेगा। वाह क्या ऑफर है। नाइट अपने उदार ऑफर में एक छोटा सा मामूली सा क्लॉज और जोड़ती है, मानो कोई बड़ी बात ही ना हो। और तेरी बॉडी और सोल ओल्ड फादर की होगी। हमारे हीरो को आखिरकार समझ आ ही गया। एसेंशन का मतलब तो जिंदा बलि चढ़ाना था। कितनी सीधी साधी बात है। गुस्से में चिल्लाने के बजाय किम ने दिमाग से काम लिया। उसने वेस्टफेलिया की शांति संधि का जिक्र किया। शायद नियम कानून से ये लोग डर जाएं। नाइट की हंसी देखकर ऐसा लगा जैसे किम ने कोई बचकाना मजाक किया हो। उसे यकीन था कि किम को पहले से ही जवाब पता है। मुझे तो इस नाइट पर ही शक हो रहा है। नाइट ने बड़े ही नाटकीय अंदाज में ऐलान किया कि इस ग्रेट लैबिरिंथ में बाहर की दुनिया का कोई कानून नहीं चलता। कितनी और फिर उसने अपने पैलाडिन्स को हुक्म दिया, उस बेचारे सेज को खत्म करो और हमारे सेवियर को पकड़ लाओ। मतलब अगर मैं इन कमीनों के टुकड़े टुकड़े भी कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। किम के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान फैल गई। सेज बेचारा घबरा गया। उसे उनके लेवल्स की चिंता थी, लेकिन हमारे हीरो को तो जैसे मजा आ रहा था। हमारे हीरो के चेहरे पर एक अजीब सा कॉन्फिडेंस था। उसके हाथ में छोटा सा गिफ्ट था, एक ग्रेनेड बॉम्ब। मैं ये कर सकता हूँ। और फिर उसने सेज को आवाज दी, जैसे कोई बच्चा अपनी माँ को बुलाता है। सेज किम, मुझे ब्लेस करो। सेज ने घबराकर हामी भरी और चारों तरफ गोल्डन एनर्जी का बवंडर उठ खड़ा हुआ। किम चिल्लाया कि ये सब उसकी मेहनत का फल है। उसने उस चार्ज्ड ग्रेनेड बम को सीधे दुश्मन पर फेंक दिया। एक जबरदस्त धमाके ने पूरी जगह को हिला दिया। नाइट की आंखों में हैरानी साफ दिख रही थी। उसे शायद ऐसे अटैक की उम्मीद नहीं थी, लेकिन नाइट ने किम के हमले को ऐसे देखा जैसे कोई मक्खी भिनभिना रही हो। उसके हिसाब से ये सब बस बेकार की ट्रिक्स थीं। जवाब में हमारा हीरो हवा में उछला और नीली एनर्जी की गोलियों की बौछार कर दी, बिल्कुल किसी वीडियो गेम कैरेक्टर की तरह। पर नाइट तो अपनी जगह से हिला भी नहीं। उसने बस बड़े ही नाटकीय अंदाज में हाथ ऊपर उठाए और प्रार्थना करने लगा, ओ ओल्ड फादर, अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करो। और बस आसमान से एक जादुई शील्ड नीचे आई और किम के सारे हमले उससे टकराकर बेअसर हो गए। कितनी आसानी से। नाइट ने बड़े गर्व से ऐलान किया कि ये उसके तथाकथित सेवियर की ताकत है। किम ने अपने पिछले हमले को ऐसे झाड़ दिया जैसे वो कुछ था ही नहीं। जाहिर है वो बस एक ग्रीटिंग शॉट था। असली चीज तो अब शुरू होगी। और फिर उसने अपनी कोई जिगर्ड्स कल्टीवेशन टेक्निक एक्टिवेट कर दी। अचानक उसके पूरे शरीर में नीली बिजली की लहरें दौड़ने लगी। वो बड़बड़ाया कि माना लिमिट पार होने से उसका खून खौल रहा है। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उससे एक जबरदस्त एनर्जी वेव निकली जिसने आसपास की सभी दुश्मन को हिलाकर रख दिया। उसके सेंसेस अब पहले से कहीं ज्यादा तेज हो चुके थे। अब देखना ये है कि ये नई ताकत उसके किस काम आती है। अपनी नई सुपर सेंसेस से किम को उनके अटूट डिफेंस में एक ओपनिंग देखी गई। उसने तुरंत अपनी तलवार घुमाई और मून स्लैश नाम की एक स्किल एक्टिवेट कर दी। एक ही पल में सुनहरी एनर्जी की एक विशाल लहर ने नाइट्स के घमंड भरे फॉर्मेशन को चीर दिया। फॉर्मेशन टूट गया। नाइट कमांडर ने अपने आदमियों को वापस पोजीशन में आने के लिए चिल्लाया, पर फिर उसकी नजर किसी और चीज पर पड़ी। रुको, कुछ तो गड़बड़ है। और वो सही था। किम के वेपन से तेज रोशनी फूट रही थी। किम को लगा कि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। इससे पहले कि नाइट्स फिर से संभल पाते, उसने एक और जबरदस्त मूव तैयार कर लिया। टाइगर किंग्स ट्विन स्लैश।
उसके पीछे एक सुनहरे टाइगर की परछाई उभरी और उसकी तलवार से निकली एक्स शेप की एनर्जी ने बचे खुचे नाइट्स को हवा में उड़ा दिया। लाल बालों वाली नाइट ने हार नहीं मानी। उसने अपने साथियों को ये याद दिलाते हुए कि उनके फादर उन्हें देख रहे हैं, हिम्मत बंधाई। स्वॉर्ड शैडो नाइट्स, एक डिफेंस लाइन बनाओ। लेकिन किम ने उन्हें संभलने का कोई मौका नहीं दिया। ऐसा लगता है कि वो इस लड़ाई को जल्दी खत्म करना चाहता था। कोई चांस नहीं। उसने टाइगर किंग का फियर स्ट्राइक नाम का एक और हमला किया। सुनहरी एनर्जी ने बची कुची डिफेंस लाइन को भी चीर दिया। घबराई हुई नाइट ने अपने कमांडर इनक्विजिटर से मदद के लिए गुहार लगाई। बेचारी को लगा कि कोई बचाने आएगा, लेकिन इनक्विजिटर का चेहरा एकदम शांत था, मानो उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और फिर उसने अपने ही सैनिकों को एक चौंकाने वाला आदेश दिया। एक सम्मानजनक मौत को स्वीकार करो। उसके अपने ही नाइट्स हैरान रह गए। उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। धोखा अपनी ही टीम से, ये तो कुछ नया है। रेड हेड नाइट का जोश कम नहीं हुआ। उसे पूरा यकीन था कि उसकी शहादत से उसका फादर बहुत खुश होगा। किम ने एक और जबरदस्त स्किल एक्टिवेट की। टाइगर किंग्स सोरिंग हेवन। सुनहरी एनर्जी की एक विशाल लहर ने आखिरी बचे खुचे नाइट्स को भी उड़ा दिया। उनकी डिफेंस लाइन पल भर में राख हो गई। हमले की चपेट में आकर नाइट को आखिरकार उस ताकत का एहसास हुआ जिसका वो सामना कर रही थी। हे भगवान, ये कितना खूबसूरत है सेवियर। हारने के बाद ऐसी खुशी और अजीब लड़की है। किम ने उसे ताना मारा कि आखिर उसने अपने मजबूत प्यादे भेजे, और जवाब में 2 विशालकाय आर्मर्ड नाइट्स उसके सामने आ खड़े हुए। मरने से बचने की पूरी कोशिश करना। 2 विशाल तलवारें एक साथ किम के सामने थी।